एवरीवन, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पावर ऑफ फेथ की स्टोरी, जो मेरी ही कहानी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वीकनेस और वो सब चीज़ें हो रही थी। मैंने क्या किया, आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं दुर्गा सप्तशती चला लेती और सुनती हूँ। सुनते सुनते कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, कब मैंने सुना, कब मुझे नींद आ गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की बिजी लाइफ में, बिजी स्केड्यूल में हम सब लोग बहुत एक चीज़ भूल रहे हैं, एक विश्वास रखना ऊपर वाले पे, भगवान के ऊपर। वही चीज़ हम भूल रहे हैं। मुझे लग रहा था कोई चाहिए। जब मैंने वो प्ले किया, मुझे लिटरली, मैंने बस अंदर से वही एक इच्छा रखी कि भगवान आप जहाँ पे भी हो, प्लीज़ मेरे पास आओ और मुझे एक अपनापन का फील कराओ। और वो कराती हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराते। मैंने वो प्ले किया तो मैं तुरंत सो गई। उससे पहले भी जब मुझे कहीं जाना था, ठीक है, तो रास्ते में अचानक से ऑटो बंद हो गया। ऐसे बंद नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने मना कर दिया। तो मैं जस्ट मन ही मन प्रे कर रही थी कि भगवान कहीं से तो मुझे कोई दूसरा एक ऑटो मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। लिटरली मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि मुझे दूसरा ऑटो भी मिला, और उस ऑटो वाले अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने जब तक मुझे दूसरा ऑटो नहीं मिला तब तक बैठने भी दिया। कितनी मतलब भगवान होते हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार भगवान से जस्ट ये बोला था कि सबको अवार्ड मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मैंने जिस दिन वो अरदास लगाई थी, ठीक है, उस दिन के ही टाइम बाद मैंने तो ऐसे ही एडेप्ट अचीवमेंट अवार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था। बट सच बताऊं कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ, मैंने ऐसा क्या इतना ग्रेट किया कि मुझे अवार्ड मिलेगा, राइट। सो मुझे पता था मुझे नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट भगवान की मर्ज़ी देखो कि मैंने पहले भी अप्लाई किया था, मुझे नहीं लगा, और मैंने अप्लाई किया तो मुझे लग गई। एक और आप लोग के साथ एक न्यूज़ शेयर करने आई हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन जो है, CPAI मुंबई की जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो लोग मुझे अवार्ड देने वाले हैं। अवार्ड का नाम है एबिलिटी एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। वो लोग मुझे दे रहे हैं, ठीक है, कल। तो ये गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड मैंने आज तक, मतलब मेरे साथ जो इंसिडेंसेस हुए हैं अभी तक, ठीक है, इससे पहले, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था यार भगवान हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। और जब मैंने मांगा, जब मैंने बोला और मुझे वो चीज़ मिली, तो ना, मतलब वो खुद अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि भगवान होते हैं। मतलब मुझे कल ऐसा लग रहा था कोई होना चाहिए, और जब मैंने वो प्ले किया मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहाँ पे हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी गहरी नींद, और इतनी गहरी नींद की समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे आज भी याद है जब मेरी नानी आज से आई थिंक 2023 में जब वो एक्सपायर्ड हुई, ठीक है, उससे पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरी नानी को मैं मिलने जाने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से नहीं जा पाई, ठीक है। तो मुझे पता था कि उनको मैं याद नहीं हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है। उनका मुझे सामने से फ़ोन आता है कि मुझे तेरे को देखना है, मुझे तेरे से बात करनी है। उनके जस्ट एक्सपायर होने से पहले 1-2 दिन पहले। ये कैसे पॉसिबल है? कोई कॉमन इंसान तो कर ही नहीं सकता।
अगर भगवान जी नहीं होते तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती। कि उनका मुझे सामने से फ़ोन आना, उनका मुझे सामने से मेरे बारे में पूछना, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थी मैं वीडियो कॉल करती थी, वो बोलते थे हाँ हाउ आर यू, बट इतना उनका उनको मेमोरी पहले की याद थी, जो करंट मेमोरी है वो याद नहीं थी कि उनकी स्टेट थी। मतलब भगवान है। मेरी एक हमेशा से हैबिट है कि मेरे पास एक फ़ोटो है या मेरे पास मोती है या शिवलिंग है, मैं हमेशा उसको पकड़ के सोती हूँ, ठीक है, ताकि मतलब बोलते ना एक फील हो कि कोई है मेरे पास, वो उस चीज़ को लेके। और मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, रियल लाइफ में ये चीज़ें हुई है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी चीज़ें होगी। मैं डांस ऑन व्हील्स के साथ कनेक्ट हुई हूँ, मैं डांस करती हूँ उनके साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा कि मैं डांस ऑन व्हील्स के साथ करूँगी, मैं उनके साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगी, दुबई की जो मैम है उनके साथ करूँगी। ये सारे कनेक्शन कौन कर रहा था? भगवान ही तो है। हमने थोड़ी प्लान किया था कि हमें ये चीज़ मिलेगी, भगवान ही तो दिलाई है, राइट। भगवान ही है जो आज की हम बिज़ी लाइफ में आज का जो यूथ है वो भूल गया है। पहले मैं भी आप लोग की तरह ही थी कि भगवान होते ही नहीं है, मुझे भगवान से विश्वास ही नहीं है। जब दर्शन करने की अगर बारी भी आए कहीं पे, अरे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ। पर मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुए हैं। मुझे आज भी याद है कश्मीर में जब मैं अभी रिसेंटली शंकराचार्य के टेम्पल तक पहुँची, वहाँ पे 300 सीढ़ियाँ है, ठीक है। मुझे पता था कि मैं शायद दर्शन नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये पता ही था, और मेरे पेरेंट्स को ही पता था। बोले कोई बात नहीं, हम लोग माथा टेक के तो आ जाते हैं। मतलब ठीक। आप बिलीव करोगे, मतलब जब मेरे मम्मी पापा सीढ़ियों पे माथा टेक रहे थे उसी वक्त, ठीक है, उसी कुछ दुकान के बाद में खड़े होके वो जब देख रहे थे ऊपर से टेम्पल को, क्योंकि मेरी माँ को उस समय वो भी नहीं चढ़ सकती, ठीक है, वो भी देख रही थी। दुकान वाले से या किसी से तो बात कर रहे थे, किसी ने वो चीज़ सुन निकली और पापा ने बोला कि मेरी बेटी को और मेरी जो वाइफ है उनको दर्शन करना है, अभी कैसे करेंगे क्योंकि सीढ़ियाँ है, मैं तो लेके जा नहीं सकता। लिटरली आप क्या बिलीव करोगे मेरे साथ क्या हुआ। जिन्होंने सुना, ठीक है, वो वहाँ के कोई कार्यकर्ता या कोई वो थे जो जम्मू से सब लोग आते हैं, वहाँ से एवरी संडे भंडारा लगता है, और वो लोग आए, उनकी पूरी क्या बोलते हैं 8 से 10 लोग थे, वो सब लोग आए, मुझे व्हीलचेयर के साथ पकड़ के पूरी सीढ़ियाँ चढ़ाई, दर्शन भी कराए, मुझे उतारा भी, मेरी माँ को भी चढ़ाया और मेरी माँ को भी उतारा। मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? खाली मेरे मन में था मुझे करना है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये चीज़ होगी। मतलब भगवान ने ही उनको भेजा था। उन्होंने मुझे अपने हाथ से प्रसाद खिलाया, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। कौन करता है आज के टाइम में? कौन करता है? उससे पहले जब हम लोग वहाँ पे एक और शिव पार्वती का मंदिर था, ठीक है, मम्मी पापा तो उधर गए, पापा देखने लग गए कि व्हीलचेयर जाने का रास्ता है या नहीं है। उसी टाइम पे मेरी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई थी, उसने आगे ले ली, तो मैं उतर नहीं पाई। तब पापा बोले अरे इसको दर्शन कराना था, इसको ये कराना था, आपने रोका नहीं, ये नहीं। देखो क्या हो गया। मतलब मे भी शायद भगवान की ही मर्जी थी कि मुझे शंकराचार्य जो टेम्पल है वहाँ के दर्शन हो जाए और मेरी यात्रा सफल हो जाए। गोल्डन टेम्पल के टाइम पे भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने मन में इच्छा रखी थी कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। कैसे गोल्डन टेम्पल की चीज़ें हुई, कैसे मैं गई, कैसे वो ट्रिप हुई, आज भी मुझे एक सपने जैसे लगता है वो, कि मैंने खाली सोचा था और कैसे वो चीज़ मेरे साथ हो गई। मैंने मांगा भी नहीं था, मैंने खाली बोला था मुझे जाना है। मतलब भगवान होते हैं।
हमें खाली विश्वास रखना है, हमें खाली फेथ रखना है, कुछ भी सिचुएशन में भगवान के ऊपर फेथ रखना है, वो छोड़ना नहीं है। अगर हम उनको अपना हाथ देंगे ना फेथ वाला, अगर हम विश्वास रखेंगे ना, तो वो भी हमारा हाथ ऐसे कस के पकड़ के रखेंगे। बट हमें विश्वास करना पड़ेगा पहले तो। यही थी आज की मेरी पावर ऑफ फेथ की रियल लाइफ स्टोरी। आप सब लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निजीज वर्ल्ड, एंड प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को भी बढ़ाइए। मेरी कल तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सून डांस वीडियोस भी पोस्ट बनाऊंगी, और मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं दे ऑल आर नॉन फिल्टर्ड। इतना क्लियर, मैं कोई फिल्टर नहीं करती, मैं जैसे करती हूँ वैसे ही मैं बनाती हूँ, क्लियर। क्योंकि फिल्टर करके तो आज के ज़माने में हर चीज़ की जा सकती है, बट जो इंसान मेरे को सच में प्यार करता है और रियल में देखना चाहता है ना, वो रियल में कैसे भी हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, इतना मुझे पता है।